क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, अब सीधे बैठ जाइए। न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो बेटा, फिर से आइसोलेटेड वर्ड आया है, और आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उस बॉडी का चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता। बात समझ में आई? आप चाहे स्फेरिकल में लें, चाहे पैरेलल प्लेट्स में लें, या फिर उस बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, अगर आइसोलेटेड वर्ड जुड़ गया है तो उस बॉडी का चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता है। कह रहा है रेडियस इसकी दी हुई है बेटा 12 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 1, गिवन रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -2 मीटर। तो यह हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। हमने आपको बताया था C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एंड R की वैल्यू गिवन है 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और हमने आपको इसकी वैल्यू भी बताई थी। क्या बताई थी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। यही होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी हमने आपको बताई थी। इसकी यूनिट क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर लेना और बाकी सबको एक तरफ कर देना है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो यहां लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को उठा करके आपको यहां पुट करना है, और आर की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहां लिखेंगे C इज इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9, रेडियस की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर -2। ये बात समझ में आई? अब आप 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे C इज इक्वल 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 9। ये दोनों पावर साइड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। C इज इक्वल 12 इंटू 10 की पावर -11 डिवाइड बाई 9। 9 से 12 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1.9 बन जा 9, रिमेनिंग पार्ट बचा आपका 3। फिर पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल इंक्रीज करेंगे तो 3 के आगे 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो 9 3 जा 27। अभी भी कितना बचेगा? 3 रिमेनिंग बचेगा। फिर से डिवाइड करेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 की पावर -11 फैरड। ये हो जाएगा इसका जनरली आंसर। अब पेपर में क्या करता है ये आप देखिए। जैसे अगर ये वैल्यू नियर अबाउट है, ये वैल्यू किसके नियर अबाउट है? अगर ये नियर अबाउट है 10 की पावर -12 के नियर अबाउट है, तो 1 पिको फैरड की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 फैरड। और अगर नियर अबाउट है मान लीजिए नैनो फैरड के, तो 10 की पावर -9 फैरड। और अगर नियर अबाउट किसके? माइक्रो फैरड के, तो 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड। ये किसके नियर अबाउट है? पिको फैरड के। तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आप इस डेसिमल को इधर ले आएंगे तो इसकी पावर में इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा? इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी अगर डेसिमल को इधर लाएंगे। तो आपको इस डेसिमल को यहां से रिमूव करना है। रिमूव करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं C इज इक्वल 13 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा -12। अब आप इसको लिखेंगे 13 पिको फैरड। PF लिख दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? पिको फैरड में। तो पेपर में इस तरह आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर नियर अबाउट में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, या तो पिको फैरड में कन्वर्ट करेंगे, या नैनो फैरड में कन्वर्ट करेंगे, या माइक्रो फैरड में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई?